तो आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर वो आ ही नहीं रही, आपने बहुत कोशिश कर ली। तो मानिए आप यहां पर खड़े हो और आप बोलते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो। अब वो चाहे कार हो, घर हो, पार्टनर हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, कुछ भी चीजें जो आपकी लाइफ में है वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है, अलग अलग तरीके हैं। कभी भी आप एफर्मेशंस बोल सकते हो, विजुअलाइजेशंस कर सकते हो, काफी सारे टेक्निक्स हैं इब्राहिम हिक्स की, काफी सारे वीडियोस मैंने भी पोस्ट किए, काफी सारे यूट्यूबर्स ने पोस्ट किए हैं। और उनमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट बात हर एक यूट्यूबर, हर एक ऑथर कहता है वो है लेटिंग गो। अब लेटिंग गो के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, बट इसको हम थोड़ा अलग तरीके से एड्रेस करते हैं। वही एग्जाम्पल पे आते हैं। आप यहां पर खड़े हो, आप ये चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये आपका आधा टुकड़ा है और यहां पर आपका दूसरा आधा टुकड़ा है। और आप बोलते हो कि जैसे ही मेरी लाइफ में ये चीज आएगी, वो घर, वो गाड़ी, वो बंगला, वो पार्टनर, वो जॉब, वो बिजनेस, तब मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी लाइफ में खुशी आ जाएगी, मैं बिल्कुल एक होल पर्सन बन पाऊंगा। अब वो होल पर्सन बनने के बाद आप बोलोगे मैं अब बिल्कुल इंप्रेस हो चुका हूं लाइफ से, मैं अब एकदम रिलैक्स कर सकता हूं, मेरी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। पर आप जानते हो कि ऐसा नहीं होता। कभी भी हमारी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है, हम बोलते हैं कि नहीं यार मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। अब जैसे मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल कुछ टाइम पहले ही चालू किया है। मेरा पहला गोल था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर बने, 500 के बाद 700, 700 के बाद 1000, 1000 के बाद 2000, 3000, ये चलता रहेगा। एक 100,000, फिर उसके बाद 200, 500, 1 मिलियन, 10 मिलियन, ये चलता रहेगा, वो गेम चलता रहेगा। और हमेशा मैं ये सोचूंगा कि मैं अभी आधा हूं और मेरी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन आने के बाद मैं पूरा बन पाऊंगा, मैं खुश हो पाऊंगा। तो वही सिचुएशन हमारी लाइफ में आ रही है। हम हमेशा कभी ये सोचते हैं कि अगर हम आधे हैं और वो चीज आने के बाद हम पूरे हो जाएंगे, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, उससे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन देते हैं यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा वो चीजें देता है जो आप मांगते हो, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। अब सबकॉन्शियसली आप एक ऐसी वाइब्रेशन सेंड ऑफ कर रहे हो यूनिवर्स में, कॉन्स्टेंटली वो वाइब्रेशन जाती हुई जा रही है और वो रिजल्ट आपकी लाइफ में आते हुए जा रहे हैं। और वो वाइब्रेशन क्या है? डेस्परेशन की, कि अभी तक वो मेरी लाइफ में वो चीज आई नहीं है, वो बंदा आया नहीं है, वो बंदी आई नहीं है। तो जब भी कभी आप ऐसी वाइब्रेशन देते हो तो क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करते हो लैक। और वो लैक क्या होता है? वही कमी, वो चीज नहीं आने की जो मोमेंट है वही रिपीट होता रहता है कि वो चीज नहीं है, अगले मोमेंट पे वो चीज नहीं है, अगले मोमेंट पे वो चीज नहीं है। आप हर सेकंड वही चीज क्रिएट करते हुए जा रहे हो। देखो, आपकी वाइब्रेशन हमेशा जाती रहती है और वो हर एक सेकंड जो आपका है, आप अपनी वाइब्रेशन के बेसिस पे क्रिएट करते हो। अब वो वाइब्रेशन के बेसिस पे आप क्रिएट क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ लैक। अब यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, Those who have will be given abundance। जिन लोगों के पास है उनको abundance मिलेगी, उनको अनलिमिटेड चीजें मिलेंगी। For those who do not have, और जिन लोगों के पास नहीं है, even that he has will be taken। जिन लोगों के पास नहीं है उनसे वो भी चीजें छिन जाएंगी जो उनके पास है। तो जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते हुए जाएंगे और जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते हुए जाएंगे। ये लाइन मैंने नहीं बनाई है, ये बाइबल में लिखी हुई है लाइन, न्यू टेस्टामेंट में लिखी हुई है ये लाइन। और ये कहने का मतलब ये है, फॉर दोज हु हैव, जिन लोगों के पास है उनको और दिया जाएगा। क्या? जिन लोगों के पास क्या है, क्या ये क्या हु हैव, क्या हैव? वो हैव है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, 100% कंप्लीटनेस, पूरा का पूरा। अभी मैं सोचता हूं कि मैं सेटिस्फाइड हूं तो मुझे और चीजें मिलेगी, पर अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास नहीं है,
या अगर मैं वो वाइब्रेशन सेंड ऑफ करूंगा कि मेरे पास नहीं है, तो जो चीजें मेरे पास है वो भी छिन जाएंगी। मतलब वही लैक शॉर्टेज तो आती रहेगी, बट दूसरी चीजों में मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। क्या मतलब, जैसे अगर मान लो आपकी लाइफ में पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप, और आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में वो पार्टनर नहीं आया, मेरी लाइफ में वो पार्टनर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, कॉन्स्टेंटली वो वाइब्रेशन सेंड ऑफ करते रहते हो। अब वो कैसे कर सकते हो उसको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, पर कॉन्स्टेंटली वो वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो तो आपकी लाइफ में तो पहली बात तो वो पार्टनर नहीं आने वाला, क्योंकि वो अबंडेंस नहीं क्रिएट कर रहे। और दूसरी बात यह है कि दूसरी चीजों में भी वो मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। शायद आपके पैसे निकलने लग जाएंगे, शायद आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, शायद आप कुछ भी हो सकता है। कुछ कुछ चीजों में ये चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। स्पिल ओवर, जैसे ही आप पॉजिटिविटी लाओगे तो वो पॉजिटिविटी दूसरी जगह स्पिल होने लग जाएगी। तो उसी तरीके से नेगेटिविटी भी बाकी एरियाज में स्पिल होती है। अब ये जो लाइन है जो मैं बता चुका हूं बाइबल में है, और ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। इस लाइन पे बेस्ड सारी की सारी जो बुक्स है, नेपोलियन हिल, एकार्ट टोले, जोसेफ मर्फी, काफी सारे ऑथर्स जो हैं वो इस लाइन पे ही बेसिकली अपनी पूरी बुक्स लिखते हैं। अबंडेंस का मतलब क्या होता है, यही कि अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करना, कंप्लीटनेस क्रिएट करना इस मोमेंट पे। तो कभी भी अगर आप अपनी सिचुएशन को देखकर अभी यहां पर खड़े होकर और आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ये चीज, और ये चीज को आप हमेशा कॉन्स्टेंटली देखते रहते हो कि ये चीज मेरी लाइफ में आई नहीं है, तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो, लैक माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, और वो चीज रिपीट होती रहेगी। तो अब इस प्रोसेस को कैसे तोड़े? इस प्रोसेस को सिंपली आपको ऐसे तोड़ना है कि आप इधर देखो ही मत। क्या मतलब, अटैचमेंट मत रखो। कभी भी आप बोलते हो कि आपकी लाइफ में वो चीजें आए और आप कॉन्स्टेंटली देखते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनली करता हूं, हर किसी की आदत होती है, वो ह्यूमन नेचर होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल कर सकते हैं हम, एक्चुअली बहुत इजी है, पर उस माइंडसेट को समझना जरूरी है। अगर आप कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पे देखते हो आपके कितने फॉलोअर्स हुए हैं, या यूट्यूब पे देखते हैं कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, तो वो लाइक्स नहीं आने वाले। अगर आप वो कॉन्स्टेंटली देखते हो कि उसका मैसेज आया कि नहीं आया, नहीं आएगा। जैसे ही आप फोन पटकोगे आ जाएगा। अच्छा, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कहीं जाना है बाहर और आप गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे हो, कहां गई कहां गई कहां गई, इधर से उधर, दूसरा ड्रॉअर खोला, दूसरा ड्रॉअर खोला, कबर्ड खोला, नहीं मिल रही चाबी। फिर परेशान होकर आप बोलते हो यार अब तो मैं लेट ही हो गया, अब क्या मतलब, और बैठ जाते हो आप। और जैसे ही बैठते हो आपको रियलाइज होता है कि आप चाबी में बैठे हो और वो चाबी सारा टाइम कुर्सी में पड़ी थी, आप टेबल पे ढूंढ रहे थे। तो यही चीज आप अपनी लाइफ में देखिए। जब भी कभी आप वो पार्टनर ढूंढ रहे हो, जब भी कभी आप वो घर ढूंढ रहे हो, जब भी कभी आप वो जॉब ढूंढ रहे हो, जब भी कभी आप वो कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसी डायरेक्शन में देखे जा रहे हो, वो टेबल पे चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आप, पर सारा टाइम जो चाबी थी वो कुर्सी पे थी। पर जैसे ही आपने बोला यार छोड़ यार अब तो मैं लेट हो गया, तब आपको चाबी कुर्सी पे मिली। तो क्या है यहां पर, जैसे ही आपने अटैचमेंट तोड़ा आपको वो चीज मिल गई। अटैचमेंट तोड़ना का मतलब आपने उसके साथ रखा ही नहीं कोई संबंध की कोई आउटकम मिले कि नहीं मिले। तो अगर आप एफर्मेशंस बोल रहे हो, अगर आप कोई भी ये वीडियोस भी देख रहे हो इस बेसिस पे कि अच्छा मैं उन चीजों को इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्टेशन कर पाऊंगा, ये चीजें मैनिफेस्ट कर पाऊंगा, तो अभी तक आप उस माइंडसेट पे अटके हुए हो। पर अगर आप इस वीडियो को इस माइंडसेट से देख रहे हो कि अच्छा मेरे को ये चीज अपनानी चाहिए मेरी लाइफ में, क्योंकि ये मेरी लाइफ में मैं इस चीज में कमी कर रहा हूं या कमी कर रही हूं, तो मेरे को उस चीज पे इंप्रूव करना चाहिए ताकि मेरी लाइफ की जो वैल्यू है, मेरी लाइफ की जो एनरिचमेंट है वो बढ़े। तो ये चीज नोटिस कीजिए आप कौन से स्टेट में हो। आपका स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका स्टेट ऑफ बीइंग लैक या डेस्परेशन में है या आउटकम से फोकस है, तो वही चीज रिपीट होती भी रहेगी। अब यहां पर आउटकम कौन से तरीके के हो सकते हैं, वो पर्सन से रिलेटेड कि आपकी लाइफ में वो पर्सन आ जाए, या वो टाइप से रिलेटेड कि मैं तो
इस टाइप का पर्सन हूं, मैं हमेशा लेट जाता हूं मीटिंग्स में, मैं कभी भी बॉसेस की नहीं सुनता, मैं किसी के कहने में नहीं आता, मैं पैसे बहुत खर्च करता हूं दोस्तों पे। अगर आपने अपने आप को एक लेबल दिया है और उस लेबल पे ही आप अटके हुए हो, उस पे अटैचमेंट डाल रखा है, तो वही सेम रिजल्ट आते रहेंगे। मैं अपने घर वालों से प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में सब कुछ है जो बिल्कुल बेकार लोग हैं। तो अगर आप इस वाइब्रेशन पे देते रहोगे, वो वाइब्रेशन देते रहोगे, तो क्या आएगा आपकी लाइफ में? वो पार्टनर नहीं आने वाला, वो जॉब नहीं आने वाली, क्योंकि आपने वो वाइब्रेशन दी है। अब आपने वो लेबल अपने आप पे लगाया है। नेक्स्ट यहां पर है, कोई सी भी थिंग, अगर कोई सी भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उस चीज पे, आउटकम पे फोकस्ड हो कि वो चीज आनी चाहिए मेरी लाइफ में, वो चीज आनी चाहिए, मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूं। अभी रिसेंटली वीडियो बनाने से पहले किसी ने पूछा कि मैं ये प्रोसेस कितने दिन तक करूं। मैंने बोला जब तक आपकी इच्छा हो, जब तक आपको खुशी मिलती है, करते रहिए। पर किसी ने मैसेज किया कि अगर मैं करता रहा हूं और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो? अरे आपको मैंने ये बोला ही नहीं कि इस चीज को करने के बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलना चाहिए। अगर आप वो प्रोसेस करते हो, एब्राहिमिक्स के प्रोसेस करते हो, तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग चेंज होता है। जैसे ही आपका स्टेट ऑफ बीइंग चेंज होता है, आपकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होती है, उससे अच्छी चीजें मैनिफेस्ट होती है। अब सारी की सारी चीजें आती है। अब लास्ट वाला एग्जांपल और है, सिचुएशन से अगर हम अटैचमेंट डालते हैं तो वही सिचुएशन आती रहेगी, वही लैक और डेस्परेशन वाली सिचुएशन आती रहेगी। अब ये हम करते क्यों, हम अटैचमेंट डालते क्यों हैं कुछ भी चीजों पे? अटैचमेंट इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम जो है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो माइंडसेट है, वो बोलता है, वो काम सिर्फ दो चीजों पे करता है। वो उन चीजों के पास भागता है जो हम सोचते हैं हमको खुशी देगी, हमको प्लेजर देगी वो चीजें, और हम उन चीजों से दूर भागते हैं जो हमको पेन देगी, हमको दुख पहुंचाएगी या हमको बिल्कुल सेपरेट कर देगी। अब क्या होता है, अगर आप ये बिलीफ सिस्टम के साथ चलते हो तो आप ये बोलते हो कि मैं वो पर्सन मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता हूं। अगर मैं वो चीज को मैनिफेस्ट नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ में बहुत दुख आएगा। तो आप वो एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशंस, जो भी तरीके, जो भी टेक्निक है, वो यूज करते हुए आ रहे हो, और फिर भी फोकस्ड हो कि वो चीज आई नहीं मेरी लाइफ में, वो चीज मेरी लाइफ में आई नहीं। और मैं बोलता हूं कि भैया लेट गो, जाने दो उस चीज को, मत सोचो उसके बाद, अटैचमेंट मत रखो। तो आप बोलते हो कि यार अटैचमेंट कैसे नहीं रखूं यार, वो मेरी लाइफ में बहुत जरूरी है वो चीज मेरी लाइफ में आना। मैं बोलता हूं अटैचमेंट मत रखो, आप बोलते हो कि नहीं यार वो चीज मेरी लाइफ में आनी बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूं मत रखो अटैचमेंट, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, आपकी लाइफ में वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब बोलते हो कि यार मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूं लेट गो करने की, मैं काफी टाइम से सोच रहा हूं कि मैं इसको छोड़ दूं यार, मैं इसके बारे में नहीं सोचूं, पर बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को ये लेट गो करना। ये लेट गो का जो गेम है बहुत मुश्किल है। अब इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम ये बोलती है मुश्किल है, क्योंकि आप ये बोलते हो कि अगर मैं उस पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दूं, या अगर मैं वो आउटकम पे इतना फोकस्ड नहीं रहूंगा, तो मैं अपनी लाइफ में वो पेन क्रिएट कर रहा हूं। या आपको ये लगेगा कि अगर आप उस पर्सन के बारे में सोचोगे नहीं तो वो आपकी लाइफ में आएगा नहीं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका अटैचमेंट, आपकी बिलीफ सिस्टम है। अब बिलीफ सिस्टम क्या बोलती है कि हम उन चीजों के पास ज्यादा जाते हैं जो हमको प्लेजर देगी, और उन चीजों से दूर भागते हैं जो हमको पेन देगी। तो आपका बिलीफ सिस्टम यह बोलता है कि अगर आप उस लेट गो को पकड़ के रखोगे या वो अटैचमेंट को पकड़ के रखोगे तो आपको प्लेजर मिलेगा, आपको लगता है आपको प्लेजर मिलेगा। और अगर आप उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, उस अटैचमेंट को सोचना बंद कर दोगे, तो आपकी लाइफ में वो पेन आएगा। तो अब ये सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी बिलीफ सिस्टम है जो आपको रोक रही है। खुद सेल्फ असेसमेंट कीजिए, पेपर निकालिए, ये बोलिए कि मैं चाहता हूं कि ये चीज मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। नंबर 1, मैं काफी सारी चीजें कर चुका हूं। नंबर 2, फिर भी वो चीज मेरी लाइफ में आई नहीं है। नंबर 3, नंबर 4, ऐसा क्यों है कि वो चीज मेरी लाइफ में आई नहीं है। नंबर 4,
नंबर 5 में आप लिखोगे कि क्या मैं उस चीज पे, आउटकम पे फोकस्ड हूं। नंबर 5, ऐसा क्यों है कि मैं उस आउटकम पे फोकस्ड हूं। नंबर 6, मुझे कौन सा, ये बहुत ही जरूरी है, नंबर 7 जो है बहुत ही जरूरी है, सुनिए, ऐसी कौन सा प्लेजर मिलेगा मुझे, या ऐसी कौन सी खुशी मिलेगी मुझे कि मैं उस अटैचमेंट को पकड़ के रखूं। या फिर नंबर 8, इस तरीके से आप सोचिए कि अगर मैं लेट गो कर दूं मैं आज, तो कौन सी बुरी चीज हो जाएगी मेरी लाइफ में। अगर मैं आज वो सिचुएशन को जाने दूं, अगर मैं उस पार्टनर को जाने दूं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या चीज होगी मेरी लाइफ में। रैशनली सोचिए, लॉजिकली सोचिए। अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन नहीं आया, या वो गाड़ी नहीं आई, या वो घर नहीं आया, क्या आप नहीं रहोगे? क्या आप अपनी जान दे दोगे? शायद दे दोगे कुछ कुछ चीजों के लिए, बट रैशनली सोचिए कि आपको वो करना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि नहीं, तो आप समझ गए कि आपका वो बिलीफ सिस्टम है, आपको तोड़ना है। और अगर हां भी आता है, तो तब भी आपका वो बिलीफ सिस्टम है, और आपको और डिग डाउन करना है, उसमें और सोचना है कि क्यों। अब मैं पूरा बिलीफ सिस्टम पे वीडियो बना चुका हूं, तो मैं इस पे ज्यादा टॉपिक में नहीं, डीप में नहीं जाऊंगा। सिंपली अगर आप इस चीज को अट्रैक्ट करते हो, सिंपली अट्रैक्ट करो, पर उसके बाद उसको देखो मत, ये प्रोसेस मत करो, उसको टेस्ट मत करो कि क्या हुआ कि नहीं हुआ है। अगर हम ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं कुछ चीजों पे, तो नहीं होती वो चीज। पर अगर कुछ ऐसी चीज आप बोलोगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसके कारण आप, जिस पे आपको बिल्कुल वो नहीं है अटैचमेंट। मान लो आप चाहते हो कि अगले दिन बारिश हो, और आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि बारिश हो या नहीं हो, आप मैनिफेस्ट करते हो कि कल बारिश हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि कल बारिश हो कि नहीं हो, और अगले दिन उठोगे तो बारिश होगी। और अगर नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि आपका कोई अटैचमेंट था, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करती है, हमेशा काम करती है। तो ये चीज पे बिल्कुल फोकस्ड रहिए, ये लाइन को बिल्कुल रट लीजिए कि आपकी लाइफ में वो हैवनेस जो है वो होनी चाहिए। वो हैवनेस क्या है? वो कंप्लीटनेस। और वो कंप्लीटनेस आती है एक स्टेट ऑफ बीइंग जो अभी प्लेजर महसूस कर पाए, जो अभी कंप्लीटनेस महसूस कर पाए। और वो अलग अलग तरीके हैं उसके। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप प्रेजेंस में आइए। कभी भी अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में होते हो, कोई भी, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अटके हुए हो उस आउटकम पे, तो एक सेकंड उस बिलीफ को, उस इमोशन को अपनी बॉडी में महसूस कीजिए। उसको डिसमिस मत कीजिए, उसको एग्जामिन कीजिए, अपनी बॉडी में महसूस कीजिए, इंटरनली जाइए और उसको महसूस कीजिए। अब उससे क्या हो रहा है? आपका जो इमोशन है उसको आप दबा नहीं रहे, उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो फ्रॉम अ स्टेट ऑफ प्रेजेंस। आपने अपने सोल को बोला कि सोल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम इस प्रोसेस में आओ और मुझे हेल्प करो। तो आपका सोल बोलता है कि मैं हमेशा ही था आपके साथ, आपने मुझे ध्यान नहीं दिया। तो सोल आपके साथ आता है और बोलता है कि ये जो इमोशन है, हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे हमारी बॉडी में, और जैसे ही हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, वो जो इमोशन है वो गायब हो जाएगा, वो डिसिपेट हो जाएगा। उसको सिर्फ और सिर्फ लाइट ऑन करने की जरूरत है, अंधेरा नहीं रहेगा जैसे ही आप लाइट चालू करोगे। तो सिंपली ये चीज है, लेट गो कीजिए, लेट इट गो, बिकॉज वंस यू लेट इट गो, यू विल easily manifest those things. But even if you do not manifest those things, you will experience that fullness, that completeness in your life that will make you a fulfilled being, and you will always be satisfied. That satisfaction is the most important thing. So थैंक यू एवरीवन। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को बिल्कुल फॉलो कीजिए, क्योंकि यही है पूरा का पूरा फंडा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसको फॉलो कीजिए और मुझे बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई लव यू ऑल।